नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। अक्सर बिल्डरों की मनमानी के मामले आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास सुने होंगे, लेकिन अब मामला सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। किस तरीके से आम जनता जो एक आशियाना पाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई इन बिल्डरों के हवाले करती है और कैसे खिलवाड़ करते हैं ये बिल्डर, एक बानगी देखने को मिली लखनऊ के ऋषिता मैनहट्टन के प्रोजेक्ट में। बिल्डर ने मनमाने तरीके से फ्लैट का निर्माण कराया और जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है उसमें मुख्य नगर नियोजक की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। लखनऊ में बिल्डरों का दर्दनाक खेल लगातार जारी है। यहां बिल्डर अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। इन बिल्डरों पर लगाम लगाने वाले जिम्मेदार लोग अभी तक खामोश हैं। लखनऊ में ओमेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप में ऐसे ही एक बिल्डर ने लंदन के मैनहट्टन की तर्ज पर टाउनशिप बनाने का सपना दिखाकर लोगों को लूट लिया। यहां तक कि नियमों को ताक पर रखा गया और बिल्डरों ने इस टाउनशिप की नींव झूठ पर रखी। बिल्डरों ने जनता के झूठ के वादे उन्हें दिखाए, झूठ के सपने दिखाए और जिंदगी भर की गाड़ी कमाई हड़प कर ली। जी हाँ, ऐसा ही सपना बेच रहा है लखनऊ का एक बिल्डर। सड़कों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग, चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर। भला कैसे ना आए कोई इनके झांसे में। तस्वीरों में जो आपको निर्माण दिख रहा है ये कोई मामूली निर्माण नहीं है। यहाँ लंदन बसाने की बात कही जा रही है। यहाँ सपने बेचे जा रहे हैं, वो भी बहुत ही मक्कारी के साथ। यहाँ लंदन के मैनहट्टन की तर्ज पर टाउनशिप बनाई जा रही है, मगर इनकी बुनियाद झूठ पर टिकी है। दरअसल गोमती नगर के सेक्टर 7 में रिश्ता मैनहट्टन के नाम से ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ ओमेक्स बिल्डर की इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 46,486 वर्ग मीटर की जमीन पर कई अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का नक्शा तकनीकी रूप से पास नहीं हुआ है। हालांकि अगर नक्शा पास नहीं है तो यहाँ निर्माण कार्य शुरू नहीं होना चाहिए था और न ही फ्लैट की बिक्री होनी चाहिए थी। लेकिन बिल्डर धड़ाधड़ यहाँ निर्माण कार्य करा रहे हैं और अभी तक लगभग सारे फ्लैट भी बेच चुके हैं। ऐसा अगर बेच नहीं सकता है, उन्होंने बेचा भी होगा तो संभावना ज़्यादा है जो 956 का होगा उसी का बेचा होगा। अगर बेच दिया है वो इलीगल है। अगर उससे 956 से ज़्यादा बेचा है जो क्रय योग्य एफआईआर के अंतर्गत, वो इलीगल माना जाएगा। जब तक अप्रूवल नहीं रिलीज करके नहीं करेंगे उसको नहीं बेच सकते हैं। परंतु जो रिलीज हो चुका है उसका तो उसका बेचने का अधिकार तो हो, बुकिंग करने का अधिकार हो सकता है उसका तो पास। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस ओमेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप का नक्शा पास हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो ये निर्माण कार्य पहले कई महीनों से चल रहा है, वो कैसे किया जा रहा है? दूसरा सवाल कि यहाँ बिल्डर ग्राहकों को फ्लैट कैसे बेच रहा है, क्योंकि 400 फ्लैट का लेआउट अभी तक पास नहीं हुआ है। तो फिर ये फ्लैट किस आधार पर बेच रहे हैं? मतलब कि अगर ये मान भी ले कि इनके पास 956 फ्लैट की परमिशन है तो बाकी की परमिशन कहाँ है? वहीं आरटीआई में जो जवाब मिला है उसके आधार पर 1356 फ्लैट कैसे हैं? फिलहाल इस टाउनशिप का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और
इसकी जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है। ओमेक्स टाउनशिप के अंतर्गत एक प्लॉट है ग्रुप हाउसिंग का, उसी ने उस ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में रिश्ता मैनहट्टन ने एफएसआई परचेज करके उस पर फ्लैट्स बनाने के लिए अनुमति लिया है, ओमेक्स से ही लिया है। जो आरटीआई में तो सूचना मांगा था इसी को कहा था, जो क्रयोग्य एफआर के साथ जो मानचित्र स्वीकृत टेक्निकल कमेटी वो रिलीज हुआ नहीं हुआ था सूचना, उसको तो दिया गया था, ये अभी तो रिलीज नहीं हुआ है। परंतु जो जनरल एफआर का है 2.0 उसके अंतर्गत मानचित्र पहले ही पूर्व स्वीकृत होकर रिलीज हो चुका है। महीनों पहले से चल रहे वेबसाइट को एहतियातन बंद कर दिया गया है, जिस पर इस बिल्डर ने झूठे वादे किए थे। इंडिया वॉच की जांच पड़ताल जारी रहेगी और ऐसे बिल्डरों को हम समय समय पर बेनकाब करते रहेंगे। लखनऊ से इंडिया वॉच के लिए मनीष पांडे की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है, फ्लैटों को बेचा जा रहा है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर, ये बिल्डर सिर्फ बिल्डर नहीं, गुंडागर्दी पे उतारू है। इंडिया वॉच की टीम जब मौके पर जायजा लेने पहुंची तो यहां के कर्मचारियों ने पहले तो हमें रोका, हालांकि जब तक कैमरा ऑन रहा इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही ये मारपीट पे आमादा हो गए। यही नहीं, उन्होंने हमारी टीम को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। लेकिन जब हमने उनके सामने कागजात दिखाए तो मौके पर तैनात प्रोजेक्ट मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को शांत करवाया। के द्वारा दी हुई आरटीआई के एक जवाब में ये स्पष्ट हुआ है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप में बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जो बिना मैप के अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। हम ऐसी एक साइट पे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे रिश्ता मैनहट्टन के नाम से ये प्रोजेक्ट्स है। लगभग 1400 के आसपास यहाँ फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। जब इसके बारे में जानकारी की गई, हालांकि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसके बारे में लखनऊ विकास प्राधिकरण से जानकारी मांगी, तो उनका कहना था कि अभी तक इसका जो मैप है वो अप्रूव नहीं है, निर्गत नहीं किया गया है। और उसके बाद जैसा कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन लोगों से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जब तक प्राधिकरण से जो मानचित्र है वो निर्गत नहीं हो जाए तब तक कंस्ट्रक्शन साइट पर इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसा तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारियों, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी देन है कि यहाँ पर इस तरह के काम चल रहे हैं। और इंटीग्रेटेड टाउनशिप में ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें इस तरीके से काम चल रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष पांडे, इंडिया वॉच। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य नगर नियोजक का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ओमेक्स टाउनशिप के अंतर्गत एक प्लॉट है ग्रुप हाउसिंग का, उसी ने उस ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में रिश्ता मैनहट्टन ने एफएसआई परचेज करके उस पर फ्लैट्स बनाने के लिए अनुमति लिया है, ओमेक्स से ही लिया है। हम लोगों ने पहले एक नक्शा जो परचेज एफआर का है, जितना 2.5 एफआर है, उसका ग्रुप हाउसिंग का बहुमंजिला मानचित्र स्वीकृत कर दिए थे, उसको रिलीज भी हो चुका है। उसके बाद उन्होंने एक संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया है। उस संशोधित मानचित्र के अंतर्गत कुछ क्रयोग्य एफआर प्रस्तावित किया है, उसका अगेंस्ट क्रयोग्य एफआर के अगेंस्ट उस पर पैसा भी जमा करना पड़ता है, वो पैसा क्रयोग्य एफआर का शुल्क जमा करना है। दूसरा है उसमें अतिरिक्त एफआर के साथ या अतिरिक्त यूनिट्स भी उस पर प्रस्तावित किया है। उसका टेक्निकल कमेटी द्वारा परीक्षण कराते हुए उसका कैलकुलेशन डेवलपमेंट चार्ज क्रयोग्य एफआर शुल्क व आदि आंकलित करते हुए रखा है। उन्होंने अभी क्रयोग्य एफआर वाला चार्जेस का जमा नहीं किया है, इसीलिए उसका नक्शा रिलीज नहीं किया है। जो आरटीआई में तो सूचना मांगा था इसी को कहा था, जो क्रयोग्य एफआर के साथ जो मानचित्र स्वीकृत टेक्निकल कमेटी वो रिलीज हुआ नहीं हुआ था सूचना, उसको तो दिया गया था, ये अभी तो रिलीज नहीं हुआ है। परंतु जो जनरल एफआर का है 2.0 उसके अंतर्गत मानचित्र पहले ही पूर्व स्वीकृत होकर रिलीज हो चुका है। तो आपने देखा किस तरीके से एक मकड़ जाल फैलाया जा रहा है, नियमों को ताक पे रखा जा रहा है। और राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके से सपनों को बेचा जा रहा है, ख्वाबों को बेचा जा रहा है। और जो बायर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई को इन बिल्डर्स के हवाले किया, उनके साथ धोखा हो रहा है। और ये कहीं बहुत दूर नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा। ये तस्वीरें आमतौर पर हमने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाकों में देखी, लेकिन ये तस्वीर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां बिल्डर न सिर्फ बिल्डर हैं बल्कि डाका डाल रहे हैं
बायर्स की जेब पर। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से आप साइट पर गए, किस तरीके से, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने हमारी टीम के साथ क्या कुछ किया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है तो ये बिल्डर से बिल्डर नहीं है, अब गुंडे बन चुके हैं। देखिए शाकिर, कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के जो बिल्डर हैं वो बिल्डर का काम कम करते हैं और गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं। बिल्कुल ऐसी कुछ तस्वीर आई हमारे सामने आई। हम भी अपनी टीम के साथ पहुंचे, हम इस बात की हकीकत जानने पहुंचे थे कि क्या वाकई साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या वाकई निर्माण कार्य चल रहा है, इसको देखने पहुंचे थे। लेकिन जब वहां हम पहुंचे तो निर्माण कार्य जिस तरीके से, जहां जो प्रोग्रेस है, जो स्पीड है वहां पे, और जितना काम हो चुका है, उसको देख के साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन साइट पे कम से कम 1 साल पहले से काम किया जा रहा है जी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि शाकिर की अभी तक इसका जो अप्रूव है, जो क्या कह सकते हैं, लेआउट जो है वो अप्रूव नहीं था। जैसा कि आरटीआई में साफ साफ कहा गया है कि 1356 फ्लैट्स बनने हैं। टेक्निकल कमेटी ने इनका लेआउट अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी इनका जो मैप है वो जारी नहीं किया है अथॉरिटी ने। उसकी सबसे बड़ी वजह आपको बताऊं, देखिए होता क्या है कि जब कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है या कहीं से एफआईआर जब उसे मिलता है, वो आपके लिए अप्लाई करता है, तो उसको तमाम सारी एनओसीज देनी होती हैं। उसमें पर्यावरण से होती है, उससे वन विभाग से होती है, उसमें चूंकि एरिया एयरपोर्ट के अंदर आता है, एयरपोर्ट से लेनी होती है। उसके अलावा एक बड़ा कंपाउंडिंग चार्ज इन्हें जमा करना होता है जो करोड़ों रुपए में होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद तब जाके ये अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और तब जाके ये अपना फ्लैट बेचना शुरू करते हैं। लेकिन दरअसल खेल इस तरीके से होता है कि इन्होंने जमीनें ली, काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, और साइट पर थोड़ा सा काम दिखा के फ्लैट बेचना शुरू कर दिया। इससे जो खरीदने वाले जो ग्राहक होते हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि क्या ये प्रोजेक्ट अप्रूव है कि नहीं। अप्रूव है तो कितने फ्लोर्स बनेंगे, कितने फ्लैट्स होंगे, ये सारी जानकारी ये जो प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो आरबीओ की टीम होते हैं, उनसे मिलजुल के अपना करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो शुरू में इन्हें देना होता है वो बचा लेते हैं और फिर पब्लिक के पैसे से ही ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, पब्लिक के पैसे से ही ये जो अमाउंट कंपाउंडिंग है वो जमा करते हैं। तो इस तरीके से ये खेल खेला जाता है और उसी तरीके का खेल रिश्ता मैनहट्टन के नाम पर ये लखनऊ में ओमेक्स की टाउनशिप में खेला जा रहा है। मनीष, जिस तरीके से मुख्य नगर नियोजक रेड्डी साहब इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता किस तरीके से, क्योंकि आपने उनसे बातचीत भी की है और वो अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो अगर उसका नक्शा पास नहीं करके दे रहे हैं, तो किस तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा जब आप उनसे मिले? देखिए साकिर, देखिए नगर नियोजक की भूमिका पर इसमें सवाल उठाना जाहिर तौर पर सही नहीं है, क्योंकि नगर नियोजक ने ही उस जवाब दिया तब जाके ये मामला हुआ। नगर नियोजक के ही जवाब में ये पूरा मामला खुलता है कि किस तरीके से बिना लेआउट अप्रूव कराए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उन्होंने बताया, उनका बल्कि थोड़ी सी जरूर संलिप्तता ये है कि वो ये बात बताने में नाकाम रहे कि आखिर ये मैप कब जारी किया गया। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी संबंधित जो एक्सियन अधिशासी अभियंता है उनकी आरबीओ जो प्रवर्तन दल है, जो प्रवर्तन दस्ता है, बिना उनके एक ईंट भी किसी भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पे आप नहीं रख सकते हैं। ये कहा जाता है, ये माना जाता है। अगर कॉलोनियों में, लखनऊ के कॉलोनियों में अगर कोई अपना एक छोटा सा छज्जा तोड़वा दे और उसको मॉडिफाइड करके वहां कुछ और डलवाए, तो उनके सुपरवाइजर पहुंच जाते हैं कि आपका मैप अप्रूव नहीं है, चलिए आप काम नहीं करा सकते। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात की 14 और 18 मंजिलों की इमारतें बन जा रही हैं और मैप अप्रूव नहीं है, और वो लोग जिनके ऊपर रोकने की जिम्मेदारी है, इस काम को रोकने की जिम्मेदारी है, इस गोरे धंधे को रोकने की जिम्मेदारी है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो एक्सियन है आरडी वर्मा उनकी है, जो वहां पर साइट पे जो जूनियर इंजीनियर हैं, जो कोई जायसवाल जी हैं, उनकी है कि उन लोगों को इतनी बड़ी इमारत नहीं नजर आई। और 6 महीने पहले, अगर उनकी बात भी चलिए हम मान लेते हैं, 6 महीने पहले उन्होंने इसका नक्शा जारी किया, 956 फ्लैट की परमिशन दी, लेकिन बेच तो वहां उसके वेबसाइट और तमाम जगह करीब 1356 फ्लैट दिखाए जा रहे थे। अब वो बेच 1356 फ्लैट दे रहा है,
400 फ्लैट्स, मतलब 400 फ्लैट्स का अभी एफआईआर उसे स्वीकृत नहीं है और 400 फ्लैट का करीब 14 करोड़ रुपया अभी तक उसने प्राधिकरण में जमा नहीं किया। जब उसने जमा नहीं किया तो वो 400 फ्लैट बेच कैसे कर सकता है? और ये कौन बताएगा कि वो सिर्फ 956 फ्लैट बेच रहा है, वो 1356 नहीं बेचेगा? तो ये पूरा का पूरा मामला है शाकिर, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और हमारे बताने का मकसद भी यही है कि रिसिता मैनहट्टन ही नहीं, इस तरह का कोई भी बिल्डर अगर लखनऊ शहर में या लखनऊ शहर के बाहर कोई भी अगर अपार्टमेंट बनाता है तो कम से कम उसकी सच्चाई को जांच लें, परख लें, क्योंकि जो सरकारी अफसर हैं वो कहीं ना कहीं जो ये बिल्डर्स होते हैं उनका जो लंबा चौड़ा जो वो बंडल उनको थमाते हैं नोटों का, उस पर बिक जाते हैं, और बाकी लोगों के जो बाकी आम जनता उससे उसका पैसा कहीं भी जाए उनसे उनका कोई मतलब नहीं। अगर हम खबर दिखाते हैं, खबर दिखाने के बाद एक सीलिंग की कार्रवाई की जाती है, फिर वो एक मोटा पैसा अमाउंट देता है अधिकारियों को, फिर सीलिंग खोल दी जाती है। तो इस तरह का खेल जारी है। मनीष, लोकेशन थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि क्या ये कहीं दब छुपकर इस पूरी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंगें और फ्लैट्स तैयार हैं और बिक रहे हैं और अधिकारियों की इस पे नजर ना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। जरा सा लोकेशन डिस्क्राइब करें हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये सब चल रहा है और अधिकारियों की नजर के सामने ये हो रहा है और उसके बाद भी खामोशी है। साकिब, अगर देखिए लोकेशन की बात करें तो ओमेक्स और अंसल की दो बड़ी टाउनशिप हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है ओमेक्स की। तकरीबन कई सौ एकड़ जमीन उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उपलब्ध कराई है। उसमें ओमेक्स ने तमाम फ्लैट्स बनाए हैं, ओमेक्स के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें तमाम और बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स हैं, और ठीक शहीद पथ से सटा हुआ ये प्रोजेक्ट है। बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, बड़ी बड़ी इमारतें देखी जा सकती हैं। उसके थोड़ा सा पहले ओमेक्स की अपनी टाउनशिप है, उसके थोड़ा सा और अगर आगे आए तो वहां पर डायल 100 जैसी महत्वपूर्ण परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। गोमती नदी के किनारे ये प्रोजेक्ट है, शहीद से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है, और बाकायदे पूरे शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है और साफ लिखा हुआ उस पर है कि कंस्ट्रक्शन इन फुल स्विंग, यानी निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अब मैप अप्रूव है नहीं और पूरे शहर में वो ढिढोरा पीट रहे हैं कि उनकी साइट पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं, जांचने वाला कोई नहीं। क्योंकि जिस तरीके से होर्डिंग है, आप अगर लखनऊ शहर के किसी भी हिस्से से अगर लखनऊ शहर में घुसेंगे तो आपको रिश्ता मैनहट्टन की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिख जाएंगी। होर्डिंग्स में लाखों रुपए ये हर महीने खर्च करते हैं और उसी होर्डिंग से आकर्षित करके जो ग्राहकों को है वो आकर्षित करते हैं, उन्हें फंसाते हैं, और इस तरीके के खेल ये खेलते हैं और खेलने में कामयाब भी हो पाते हैं साकिब, क्योंकि जो जिम्मेदार अफसर हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं, वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि इसके पहले सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और लखनऊ विकास प्राधिकरण में सत्येंद्र सिंह जैसे महाभ्रष्ट अधिकारी तैनात थे। उस समय ये उम्मीद की जा सकती थी सागर कि इस तरह का कारनामा किया जा सकता है, लेकिन अब सरकार भी बदल गई है, योगी की सरकार है, और इस समय जो उपाध्यक्ष की कुर्सी पर जो महोदय विराजमान हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार साबित करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी कार्रवाई ऐसे बिल्डरों के खिलाफ ना होना ये एक बड़ा सवालिया निशान उनकी कार्यप्रणाली को भी खड़ा करती है और उनके ऊपर भी खड़ा करती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने लोकेशन बताई, डायल 100, पूरे उत्तर प्रदेश की नजर डायल 100 पे है। तमाम मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल उसको लेकर राजनीति करते हैं और उसी से सटी हुई ये बिल्डिंग है जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और प्रदेश के तमाम मुखिया, मौजूदा मुखिया और या अखिलेश यादव हो, ये सब उस डायल 100 को लेकर राजनीति करते हैं, और उसी के रास्ते पर ये बिल्डिंग है जहां पूरी तरह से बायर्स के साथ खेल खेला जा रहा है। मनीष, ये समझना चाहूंगा कि अगर बायर्स इसमें फ्लैट ले लेते हैं और जो प्रोजेक्ट है उसका नक्शा पास नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लैट्स हैं जिनका नक्शा पास नहीं हुआ है, तो ऐसे में बायर्स को क्या नुकसान होने वाला है? साकिब, देखिए साफ तौर से अभी जो 1356 फ्लैट की बात कही जा रही है उसमें हम मान लेते हैं एलडीए के जो भ्रष्ट अधिकारियों ने देर सवेर उसका जो लेआउट पास कर दिया, उन 956 इन्वेस्टरों के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन बाकी 400 फ्लैट यानी 956 के बाद अगर 400 लोग और खरीदते हैं फ्लैट तो उनका हश्र वही होगा जैसे लखनऊ शहर के तमाम छोटे मोटे
जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके यहाँ पैसा लगाने वाले ग्राहकों का हुआ है। मतलब ना तो जो जिन लोगों ने प्लाट लिए हैं उनको ये समस्या है कि उनके जो प्लाट हैं जो वो टाउनशिप से बाहर हैं, या वो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं प्राधिकरण ने अधिग्रहित कर रखे हैं, उसमें इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी जमीन उनको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी 956 के बाद जो 400 और ग्राहक जिनके ऊपर ये अपना जाल बिछा रहे हैं, उनके पास तो कुछ दिखाने के लिए भी नहीं रहेगा साकिर, क्योंकि आसमान, मतलब उन्हें आसमान बेचा जा रहा है, उनको ऊंचाइयां बेची जा रही हैं जिसका कहीं अता पता नहीं है। मतलब बिल्डिंग के ऊपर आप सोचिए, अगर 14 फ्लोर की अगर उन्हें परमिशन दी है और बाकी जो 400 फ्लैट बनने हैं वो 14 के ऊपर 15, 16, 17 बनने हैं, तो वो तो ये भी नहीं देख सकते कि उनके फ्लैट कहाँ गए। और अगर वो कहीं कंप्लेन करेंगे, परेशान करेंगे, तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मामला खींचेगा। और जैसा कि आमतौर पर होता रहा है कि इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इतने बड़े बड़े माफिया हैं, जिनका जो पैसा बड़ी आसानी से आम लोगों का डकार जाते हैं, उसके बाद ना शासन कोई कार्रवाई करता है, ना सरकार कोई कार्रवाई करता है, और भ्रष्ट तरह टाइप के जो अफसर होते हैं वो उनसे सेटिंग करके उन्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी घटनाएं देखी जा चुकी है और बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए हमारा मकसद है इस खबर को दिखाने का कि कम से कम वो लोग जागरूक हों, और सिर्फ विचिता मैनहट्टन ही नहीं बल्कि उस तरह की तमाम जो टाउनशिप, चाहे वो होमेक्स में बन रही हो या अंचल में बन रही हो या शहर के अन्य हिस्सों में बन रही हो, कम से कम जो बायर हैं वो कम से कम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या अपना घर खरीदने से पहले एक बार इस बात की जरूर तहकीकात कर लें, सिर्फ बिल्डर से नहीं बल्कि अथॉरिटी से भी इस बात की तहकीकात कर लें कि वो उनका जो प्रोजेक्ट है वो कितना साफ सुथरा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो करने लायक है कि नहीं, उसमें वो उन्हें अपना पैसा लगाना चाहिए कि या नहीं। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए, जायजा लेने के लिए। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्डर्स बायर्स की जेब पर डाका डाल रहे, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और लोकेशन देखिए यूपी 100 डायल 100 के उस रास्ते में पड़ती है जहां से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं। और यह वो बिल्डिंग है जो उत्तर प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर बायर्स की जेब पर डाका डालने के लिए बनाई जा रही है, और बायर्स यहां उन्हें पता भी नहीं है कि किस तरीके से उनकी जेब पर डाका डाल दिया जा रहा है। और पूरे के पूरे जो प्रशासनिक महकमा है चुप्पी साधे हुए, मिली भगत कहीं ना कहीं। हमारे साथ हेमचंद जोशी साहब वकील हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेमचंद साहब, बिल्कुल, किस तरीके से इस पूरे फरेब को देख रहे हैं? मैनहट्टन का ये जो पूरा फरेब है, किस तरह से बायर्स को ठगा जा रहा है, और पूरा प्रशासनिक अमला जो है, जिसको देखना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है, वो खामोश बैठा हुआ है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस आरटीआई को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि मैं देखना चाह रहा था कि कहीं इसमें कोई सरकारी महकमा और ये सब मिली भगत से तो नहीं काम कर रहे। तो मेरा शक जो है इस पर आरटीआई के आंसर आने के बाद बिल्कुल ठीक निकला। इसमें इन्होंने जो है मेरे को जो आंसर दिया है वो ये कहा है कि इन्होंने स्वीकृत तो कर दिया है मगर निर्गत नहीं किया है, मतलब इसको पास नहीं किया गया, आउट नहीं हुआ है ये। और रिशिता मैनहट्टन उससे पहले ही अपना कंस्ट्रक्शन जो है दिखा के और फ्लैट्स दिखा के ऑलरेडी पहले से ही बेच रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी मिली भगत है दोनों की, एलडीए की जो कि बहुत ही ज्यादा करप्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। आप किसी से भी पूछ के देखें लखनऊ में तो आपको लगेगा उनके बातों से कि हाँ एलडीए में करप्शन बहुत ज्यादा है। और साथ में ये बिल्डर्स हैं, इनका करप्शन भी आपको दिख ही रहा है। मेरी आरटीआई में आंसर जो आया है, और आप साइट पर ऑन साइट जाके देखेंगे तो वहां पर ऑलरेडी उनके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं और वो प्री बुकिंग कर रहे हैं इसी चीज को दिखाते हुए। तो इसको जो है आप एक बड़ा जो है दोनों का नेक्सस मानिए, दोनों का एलडीए के मिली भगत के साथ ये बिल्डर्स का नेक्सस है जो इस तरह से आम जनता को लूट रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप कि आरटीआई के जरिए जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं उससे कहीं ना कहीं अब इस जंग में, बायर्स की इस जंग में मदद जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से ये पूरा मकड़ जाल फैला हुआ है और ये फरेब चल रहा है, और एक फरेब किसके साथ है? बायर्स के साथ है जिनकी मेहनत की कमाई पे डाका डाला जा रहा है। इसलिए इंडिया वॉच कह रहा है कि आप फ्लैट लीजिए, लेकिन उससे पहले पूरी जांच पड़ताल कीजिए कि आखिर आप जिस फ्लैट को लेने जा रहे हैं
उसका नक्शा पास है या सिर्फ आपको आसमान बेचा जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।